मीडिएशन हो गया था। उनकी रिपोर्ट आना थी। 26/4 को ऑनरेबल कोर्ट ने से मीडिएशन के लिए भेजा था। हाँ, कौन आप लोग को नहीं पता रहता मीडिएशन में क्या होता? पार्टीज नहीं बताती आके? नहीं पता है सर, मीडिएशन फेल। हाँ, मीडिएशन फेल होगा। वैसे ही बता देते, हम क्यों चेक कर फेल हो गया? क्योंकि आप कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। क्या है, व्हाट इज द मैटर? सर ये डोमेस्टिक वायलेंस का मैंने कंप्लेंट फाइल किया था। 10,000 रुपीज़ वाइफ को और 3 बच्चों को दिलाए थे। तीनों बच्चे मेरे पास में रह रहे हैं। हाँ, उस ऑर्डर। हाँ चलिए, रिवीजन है ना, बहस करिए जी। हाँ बताइए क्या मैटर? आगे की तारीख लगा देता हूं। तारीख नहीं है, रात तारीख है, जो है तारीख ही है, बहस करिए। उसको बुला लेंगे। नहीं बुलाने की जरूरत, एक बार बुला लिया, वो नहीं तैयार है तो आर्ग्यू, प्लीज आर्ग्यू खत्म करें इसको, बार बार लगता है। बीच में नो नो नो, चलिए इसके पास ही रह रही थी, फिर बाद में वापस आ गई। हाँ हाँ, तो बहस कर दो ना, चलो खत्म करें इसको। बताइए क्या मैटर? उसी से एक डेट। हाँ, आपका मेडिएशन का एक मौका दे दिया, कब काफी है? उसको खाली बुला दो, उसको डायरेक्ट, उससे जरूरत नहीं है, आप अपने बहस करिए, नहीं तो स्टे है। सस्पेंशन दिया हुआ सर, कन्विक्टेड है, 6 मंथ का कन्विक्शन है। हाँ। 1 रुपए डिपॉजिट नहीं किया सर, बराबर नहीं बाद में किया आपने। हाँ, तो किया, लेकिन आज की तारीख में 9 लाख रुपीस आपके ऊपर पेंडिंग हो गए सर। और बस यही करते हैं, सस्पेंशन होने के बाद में आपने नथिंग। कोई फिक्स डेट नेक्स्ट वीक की दे देना, बिल्कुल उसको। आपको ना पैसा देना है ना बहस करनी है, तो लेट हिम गो टू द जेल देना। पुनरीक्षण याचिका किस ऑर्डर के खिलाफ लगाई? विच इज ऑर्डर? 10,000 रुपीज का फाइनल ऑर्डर हुआ था। फाइनल ऑर्डर हुआ था उसके। कहाँ है वो? कौन सा P1 P2 कौन सा है ऑर्डर है? P2। डाइवोर्स पिटीशन में पेंडिंग है क्या? नहीं, 3 बच्चों के लिए 10,000 कौन सा ज्यादा है वकील साहब? और वो भी 2015 का ऑर्डर है। वाई यू शुड नॉट बी सेंट टू जेल? फिर इसके बाद बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। अच्छा, वो 31 में लगाया फिर आपने? 31 में मैंने लगाया था सर, क्योंकि आपने डिसओबे किया उस ऑर्डर को, तो उसके बाद वो डोमेस्टिक वायलेंस की परव्यू में आएगा क्या? डोमेस्टिक वायलेंस भी फाइल किया सर। नहीं, नॉन कंप्लाइंस ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर जी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यस मैडम, वो ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने कंसिडर वो किया है सर। काइंडली सी द पेज नंबर 39 मैडम, इन दिस 38 and 39 एडिक्शन A4। क्या करता है आपका क्लाइंट? सर ये मिस्त्री का काम करता है। हाँ, मिस्त्री, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है आपका। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में आपने जो प्रीमियम भरी हुई है, उसमें आपने लिखा हुआ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। मिस्त्री बोल रहा है। और मिस्त्री बिल्डिंग डोंट ट्राई टू मिसगाइड द कोर्ट। बिल्डिंग तो बना के बिल्डिंग बना दी इसकी कहीं। कोर्ट को अंतर समझ में आता है मिस्त्री का और कॉन्ट्रैक्टर। इनकम टैक्स पे भी हो गए। क्लियर डिसओबे किया सर इन्होंने 10,000 रुपीज़ का। आपने डिपॉजिट नहीं किया, वो आपका एडमिशन भी आया है उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में कि कॉम्प्रोमाइज़ की बात चल रही थी, इस कारण से मैंने नहीं डिपॉजिट किया। उसके बाद में फिर फाइनल ऑर्डर हुआ, फिर उसके बाद में फिर रिवीजन हुई, अपील हुई, सब। मीडिएशन क्यों फेल हुआ? बीच में तो आके रहे, क्योंकि साल भर करीब ये रही साथ में वापिस। हाँ, बच्चों को लेके फिर वापिस नहीं, क्योंकि आपने उनका आप बता दीजिए। बिल्डिंग मत बनाइए, घर बनाइए अपना घर बनाइए, बना लिया, घर बसाइए। दो बन गए हैं, 2 बन गए। 2 बन गए? नहीं, घर बसाइए मतलब बीवी बच्चों को लाके घर बसाइए। नहीं, वही सर बोल रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही सर, क्योंकि रीमैरिज कर लिया आपने, उससे ये परेशानी आ रही सर। वो भी डिस्प्यूट दूर हो चुका, वो ऑलरेडी उसकी दूसरी शादी है, सब कुछ है। ये तो खाली यहाँ आए तो उसका लेके विवाद। चलिए, तब तो फिर पैसा दीजिए। तब तो 10,000 नहीं तो बढ़ना चाहिए। यू कैन मेंटेन 2 wives बट यू आर नॉट गिविंग। कोई सवाल नहीं आता, ऑलरेडी उसका
उसका कुछ तो वो हो इनके पास कि हमने दूसरी रख ली है, दूसरी ऑलरेडी शादीशुदा है, उसका सारे हमने प्रूफ दिए बताया। At areas of maintenance amount until amount of the area करिए, बहस करिए, अननेसरी वी आर वेस्टिंग टाइम। एक वीक का समय नहीं काहे के लिए, बहुत टाइम लग गया भैया। ये सब तो मेडिसिन के बाद मेरी चर्चा नहीं हो पाई सर, इसलिए मैं योर क्लाइंट इज नॉट सीरियस। नहीं बिल्कुल। चलिए दिस हम स्टे वेकेट कर रहे हैं, लेट हिम गो टू जेल इफ यू आर नॉट रेडी। दिस इज नॉट प्रॉपर मिस्टर। खाली हम तो खाली 2019 से आप स्टे एंजॉय कर रहे हैं। उससे जानकारी ले लूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं इस पर मेरी चर्चा नहीं हो पाई, इससे मैं माफी चाहता हूँ कि मैं। कितना एरियर सर? अभी तक आज इस महीने का 9 लाख रुपए। चलिए 5 लाख रुपए जमा करिए, अदरवाइज स्टे विल बी वेकेटेड विद इन 1 वीक। लिखिए बाय ऑर्डर डेटेड 15/4/2019 दिस कोर्ट has stayed the suspension of sentence. इनका कहना है साहब, नहीं आप गलत हो तो mediation has been failed. चर्चा कर पाऊँ तो बता पाऊँगा क्या जमा करा क्या नहीं करा। Did not, हाँ जमा नहीं किया होगा तो फिर हम कंडीशनल कर रहे हैं। देखिए काउंसिल appearing for respondent submit that ओरल बोल रहे कि 9 लाख respondent बोल दें इससे क्या होगा। is with 3 children and has no source of income. The amount of rupees 10,000 fixed by the family code in the year 2015 has not been complied with, and there is a arrears of 9 lakhs. Full stop. Today also the council is not ready to argue this revision finally, despite failure of conciliation. Police let 50% of the arrears be deposited within period of 45 days from today, and then the interim order granted this court shall continue. The family court कहाँ का है कोर्ट? सर ये JMFC कोर्ट। JMFC court shall verify the payment of 50% if already not deposited. Otherwise will take him as a custody. Next. चलिए। कॉपी ऑफ।